जिस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह के ये जुराइम पेशा लोग, ये बदमाश, जिस तरह ये राना सनाउल्लाह है, जिस कौम के ऊपर भी इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किया हुआ है, हमारे ऊपर जहाद फर्ज है। और जहाद है क्या? ना इंसाफी और जुल्म के सामने खड़े हो। हमें अल्लाह हुक्म देता है कि जब आप जुल्म और नाइंसाफी देखते हैं उसके सामने खड़े हो, मुकाबला करो, सर ना झुकाओ उसके सामने। जुल्म के बुत, खौफ के बुत की पूजा ना करो, यह अल्लाह का हुक्म है। तो ये जो ऊपर हमारे चोर और हर किस्म का मुजरिम जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया है, यह हम सब का हक फर्ज है कि हम इनके सामने खड़े हों, नहीं तो आगे तबाही है। दो रास्ते हैं। हम अपने आप को, अल्लाह इसलिए हमें कहता है कि इनके सामने खड़े हो ताकि हम आजाद हो जाएं, और आजाद कौमों की परवाज ऊपर होती है। लेकिन अगर हम इस जुल्म, ये जो इन्होंने डराया धमकाया, ये दहशत पैदा की है ना, फरहान से जो किया है, जो आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से किया, जो सहाफियों से किया, ये क्या कर रहे थे? दहशत फैला के हमें भेड़ बकरियों की तरह डरा धमका रहे थे कि हम कबूल कर लें इन चोरों को। जिस वक्त हमने इन चोरों को कबूल किया, आप ये समझ लें कि हमने अपने मुल्क का डेथ वारंट साइन कर लिया। कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, आज समझ जाएं कि पाकिस्तान के लोग उम्मीद छोड़ बैठे हैं पाकिस्तान से। अब उम्मीद सिर्फ आपसे रखी हुई है लोगों ने, कि वो दो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी, क्या इन चोरों का मुकाबला करेगी, या ये भी बैठ जाएगी, घुटने टेक लेगी। ये लोग बस सिर्फ ये देख रहे हैं। उम्मीद आप पे है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीनों में, और वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, मेरे एमपी सुन लो, वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, ब्रेन ड्रेन हो रही है, जिनके ऊपर हमने पैसे खर्च किए हुए हैं, जिनकी माशरे में जरूरत है, जिन लोगों की, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद चली गई है। इनकी शक्लें देखें, इनकी जरा करतूतें देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, तो किसको उम्मीद रहेगी पाकिस्तान पे? इसलिए हम सब ने खड़े होना है। इसलिए आप सब ने जहाद समझ के, इसको पॉलिटिक्स ना समझें प्लीज। आपका ख्याल है कि क्या मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं? कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उज़्मा के लिए? कितने हैं? मैं इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें। ये जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे देंगे, ये आपका इम्तिहान है। और मैं जिस तरह अभी तक आप खड़े रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन हैं जिन्हों में इंशाअल्लाह हम फैसला होगा, इसमें आप सब कामयाब होंगे और हम सब कामयाब होंगे। हम सब इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ बिलाल वड़ाइच को, जो इंडिपेंडेंट एमपी है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं पार्टी के अंदर। और मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो मैं मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूं, उसी तरह मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूं कि अभी तक नंबर किधर तक पहुंचा है। और मुझे नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह वो जो हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है।